हेलो फ्रेंड, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े को देखेंगे। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे एक सवाल जरूर रहते हैं आपकी परीक्षाओं में, चाहे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, इससे एक सवाल जरूर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना 2011 की जो जनगणना है ये इस हमारे जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, परंतु कोरोना काल के कारण ये अभी तक नहीं हुई है। इस कारण 2011 की जनगणना के आंकड़े हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ स्टैटिक्स जीके को, फिर देखेंगे 2011 की जनगणना को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे देखते हैं, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में जो नियमित जनगणना है दोस्तों वो 1881 को हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो यह 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1921 की जनगणना में भारत की जो जनसंख्या थी वो घटी थी और सभी जनगणना में भारत की जनसंख्या बढ़ी थी। इस कारण घटने के कारण ये 1921 के जो जनगणना है इसे महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1951 की जो जनगणना हुई थी इसे लघु विभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। जनगणना की अवधि, अब आपको बताना है कि जनगणना जो हमारे देश में होती है वो कितने अवधि के अंतराल में होती है। तो यह प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में भारत की जनगणना होती है। चलिए आगे देखते हैं, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनगणना का अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है? तो यह देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य दोस्तों क्या था? तो यह था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो यह थी प्रगणक शिक्षिका। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो शुभंकर था वह था प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? यह थे डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, अब आपको बताना जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? तो यह थे R.A. गोपाला स्वामी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या भारत की, अब 2000 के आंकड़े के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी दोस्तों? यह है 121.02 करोड़। यह भारत की कुल जनसंख्या है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग, अब आपको बताना विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत का कौन सा भाग है? तो यह 17.5% है। आगे देखते हैं, 121 करोड़ जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो यह है 62.37 करोड़। इसमें महिला जनसंख्या दोस्तों 58.65 करोड़। अब प्रतिशत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो यह है 51.54%। महिलाओं का जनसंख्या प्रतिशत में 48.46% है। अब दशक की वृद्धि दर किसे कहते हैं? प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है इस 10 वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है 10 सालों में, उस दर को देखा जाता है, उसे ही दशक की वृद्धि दर कहते हैं। तो भारत का दशक की वृद्धि दर कितना है दोस्तों? 17.64%।
अब वार्षिक वृद्धि दर देखते हैं। वार्षिक वृद्धि दर अर्थात एक वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो 1.64%। अब झारखंड का कुल साक्षरता, भारत का कुल साक्षरता दर कितना है, 74.04%। इसमें पुरुष कितना साक्षर है दोस्तों परसेंट में, तो 82.14% पुरुष साक्षर है भारत में, और महिलाओं का साक्षरता दर 65.46%। अब लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी है यह बताता है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 940, अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुष में 940 महिलाएं हैं। अब शिशु लिंगानुपात। शिशु के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसका लिंगानुपात कितना है, तो यह 914 है, अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुष शिशु में 914 महिला शिशु है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं जो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे उस जगह की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह भारत की जनसंख्या घनत्व है। अब लिंगानुपात देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं, यह केरल में। अब न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा का है। हरियाणा में 1000 पुरुषों में 877 ही महिलाएं हैं, अर्थात भारत में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं लिंगानुपात। तो सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ का है दोस्तों, तो यह पुदुचेरी का है। यहाँ लिंगानुपात सर्वाधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दोस्तों यह दमन व दीव में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब जनघनत्व को देखते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का दोस्तों, यह बिहार का है। बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहता है, यह सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ मात्र 17 व्यक्ति ही 1001 किलोमीटर स्थान पर रहते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व तो यह दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व यह अंडमान निकोबार का है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का है दोस्तों, तो यह सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। केंद्र शासित, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है तो यह दिल्ली है। और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ सबसे कम जनसंख्या है तो वह लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो यह नागालैंड है। नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2011 की जनगणना में जनसंख्या घटी थी। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो यह केरल है। यहाँ का लिटरेसी रेट है 93.91%। न्यून साक्षर वाला राज्य तो बिहार है दोस्तों। यहाँ का साक्षरता दर है 63.82%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य अर्थात वह राज्य जहाँ पर महिलाएं सबसे कम साक्षर है तो वह राजस्थान है। यहाँ का साक्षरता दर है महिलाओं का 52.66%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य वह है लक्षद्वीप। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य यह है दादर एवं नागर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला, अब जिला में बताना है सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र के थाने में है सर्वाधिक जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो यह दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य तो वह राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिला है तो वह है उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।